नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अनमोल वाणी में आपका स्वागत है। किसी राज्य में दो व्यक्ति रहते थे जिनका नाम रविंदर और सुरिंदर था। वे दोनों बचपन से ही कामचोर थे। अपनी कामचोरी के कारण उनका आलस था। जब भी उनको कोई काम कहा जाता वह आलस के मारे सो जाते। रविंदर और सुरिंदर की माँ उन दोनों से तंग आ गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह दोनों आलस छोड़कर काम करने लग जाएं। एक दिन रविंदर और सुरिंदर आम के पेड़ के नीचे सो रहे थे और अचानक आम टूटकर नीचे गिर गया। उन दोनों को बहुत आलस आ रहा था। उन दोनों में से किसी ने भी आम उठाने की कोशिश नहीं की। वो दोनों पड़े रहे, आम को देखते रहे। थोड़े समय बाद उस राज्य का मंत्री वहाँ से गुजरा। मंत्री को वहाँ से गुजरता देख रविंदर ने कहा, नमस्कार मंत्री महोदय, हमें आपकी मदद चाहिए। मंत्री ने कहा, कैसी मदद? रविंदर ने आगे से कहा, मंत्री जी ये आम उठाकर पकड़ा दो। मंत्री ने रविंदर की यह बात अच्छी ना समझी। मंत्री ने रविंदर को कहा, तुम खुद क्यों नहीं उठा लेते? तुम्हारे सामने ही तो पड़ा है। रविंदर बोला, मंत्री जी यह नहीं हो सकता, इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मंत्री ने कहा, इसमें कौन सी मेहनत, तुमसे 2 कदम भी नहीं चला जाता। आगे से सुरिंदर कहता है, यही तो दिक्कत है मंत्री जी, चलना किसको अच्छा लगता है। आप हमें बस ये आम पकड़ा दो। रविंदर और सुरिंदर का आलस देख मंत्री को बहुत गुस्सा आया और वह वहाँ से दोनों को बिना आम पकड़ाए चला गया। तो दोनों आलस के मारे वहाँ ही पड़े रहे। मंत्री उन दोनों के घर गया और उनकी माँ से मिला। आगे से उनकी माता कहती है कि मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं इन दोनों को कैसे सुधारूँ। अगर ये दोनों मेहनत करना ऐसे ही छोड़ देंगे तो आगे जाकर इनका क्या बनेगा। और मंत्री कहता है, आप चिंता मत कीजिए, अगर मुझे इनके बारे में पहले पता होता तो मैं कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेता। आप कल इन दोनों को राजमहल भेज देना। और सुबह उनकी माता रविंदर और सुरिंदर को राजमहल भेज देती है और दोनों राजा के सामने पेश होते हैं। और राजा इनसे कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक कार्य है। आगे से दोनों पूछते हैं, कैसा कार्य महाराज? राजा बताते हुए, आज से तुम राजमहल के क्षेत्र की रक्षा करोगे, क्योंकि तुम दोनों को मेहनत करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसी कारण तुम यह अच्छी तरह से कर पाओगे। तो दोनों तैयार हो गए और मंत्री उन दोनों से कहता है, अपना कार्य ध्यान से करना, क्योंकि वहाँ बहुत कीमती सामान पड़ा होता है, वहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आगे से कहते हैं, ठीक है मंत्री जी, और वहाँ पर पहरेदार बन जाते हैं और पहरेदारी करते करते बैठ जाते हैं और उनके अपने आलस के कारण बैठे बैठे वहीं पर सो जाते हैं और उनकी लापरवाही के कारण रात को चोरी हो जाती है। और अगली सुबह मंत्री को अपने सामने खड़ा पाया देखते हैं और मंत्री गुस्से से कहता है, छोटा सा काम दिया था तुम लोगों को, ये भी ना हो पाया, तुम मेरे साथ चलो, तुम दोनों को सज़ा दी जाएगी। राजमहल का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, दोनों को मौत की सज़ा दी जाएगी। उसने कहा, उन दोनों को शेर के आगे फेंक दिया जाएगा। यह सुनकर वह बहुत ही डर गए। जैसे ही शेर के आगे ले जाया गया, वो दोनों शेर को देखते ही राजा से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ़ कर दो महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। महाराज, अगर हम आलस छोड़कर ईमानदारी से काम करते तो आज चोरी ना होती। हम वादा करते हैं महाराज, हम आगे से कभी आलस नहीं करेंगे। उन दोनों की बात सुनकर राजा दोनों को माफ़ कर देता है। और इस कहानी से यह सीखने को मिलता है, आलस कभी भी नहीं करना चाहिए, अपने काम को समय पर और ईमानदारी से करना चाहिए।